हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नया वीडियो। क्लास 9th जीव विज्ञान फर्स्ट चैप्टर अति लघु उत्तरी प्रश्न। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था? आंसर होगा, कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक ने देखा था। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका को जीन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? आंसर होगा, प्रत्येक जीव का आकार जो है कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी कि पादप कोशिका पेड़ पौधों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? यानी कि कौन से कोशिकांग जो है सक्रिय श्वसन स्थल है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग। पांचवा है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है सातवां, लवक कहाँ पाए जाते हैं? लवक कहाँ पाए जाते हैं? लवक जो है वो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका के किन्हीं दो अंगकों के नाम लिखें जिसमें DNA पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दो ऐसे अंग हैं जिसमें जो है लवक पाए जाते हैं। नौवां क्वेश्चन है, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 10वां क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाई जाती है और कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिका में पाई जाती है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ भी पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकता है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? नहीं, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? गोल्जी उपकरण जो है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? ल्यूकोप्लास्ट खाद्य संचयन का कार्य करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार के होते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार के होते हैं। पहला चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरा खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। 16वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकी रचना जीन वाहक है? DNA जो है कोशिकी रचना जीन वाहक है। 17वां नंबर क्वेश्चन है, क्रोमेटिन धाग कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? कोशिका विभाजन के समय दिखाई पड़ते हैं। जीन किसे कहते हैं? जीन DNA क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? क्रोमोसोम का निर्माण जो है मैट्रिक्स, क्रोमोनीमेटा और सेंट्रोमियर घटकों से होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका जो है केंद्रक द्रव में पाया जाता है। 21वां नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता। 22वां नंबर क्वेश्चन, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान
किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। 23वां नंबर क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा, यानी कि पत्ते में जो छिद्र होते हैं उसी के द्वारा होते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है, पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? तो प्रसरण क्रिया द्वारा होता है। जीवों का शरीर बना होता है, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका भी दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकी, बहुकोशिकी, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। 26वां नंबर क्वेश्चन है, बहुकोशिकी जीवों का विकास से, जीवों के विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? तो कोशिका विभाजन द्वारा होता है। 27वां नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहती है। अमीबा एक ऐसा जीव है जो अपनी आकार जो है बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन 28वां नंबर, जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? उसके आकार पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन 29वां नंबर, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? मैक्स मुल्स ने बताया केंद्रक के बारे में। 30वां नंबर क्वेश्चन है, यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? विर्चो ने बताया है। 31वां नंबर क्वेश्चन है, कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? तो सेल्यूलोज के कारण कड़ी और निर्जीव होती है। 33वां नंबर क्वेश्चन, झिल्ली युक्त कोशिका किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो यूकेरियोटिक कोशिका में जो है झिल्ली युक्त कोशिका पाए जाते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन है, अंतःपरिधीय जालिका कितने प्रकार के होते हैं? अंतःपरिधीय जालिका कितने प्रकार के होते हैं? अंतःपरिधीय जालिका दो प्रकार के होते हैं, पहला चिकनी होते हैं और दूसरा खुरदरी होते हैं, जो पिछले में बता चुका हूँ। 33वां नंबर क्वेश्चन है, गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? तो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं, जो गुच्छों में राइबोसोम पाए जाते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते। अगला क्वेश्चन है हमारा 37वां नंबर, कोशिका की रसधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन, केंद्रक एवं कोशिका द्रव की बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है? तो ये जो है केंद्रक छिद्रों के द्वारा होता है। क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? केंद्रक द्रव में पाई जाती है क्रोमेटिन जालिका। 40वां नंबर क्वेश्चन है, आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? आरएनए होता है फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण कहाँ होता है? तो केंद्रिका में होता है। 41वां नंबर क्वेश्चन, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे को संयोजित करते हैं? सेंट्रोसोम पर संयोजित करते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? टेलोमियर कहा जाता है। 43वां नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होता है? पतले और लंबे तार की तरह होता है। 45वां नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन, रंगहीन या श्वेत प्लेस्टिड को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं।
43वां नंबर क्वेश्चन, मगोज़ी उपखंड में पाए जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलियों के समूह को क्या कहते हैं? कुंडलियों का सिस्टर्नी कहते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। 49वां नंबर क्वेश्चन, किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता? झिल्ली के अभाव में नहीं होता है। 50वां नंबर क्वेश्चन, फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इससे आगे आने वाले वीडियो, ये था अति लघु, आगे लघुत्री जो है नेक्स्ट वीडियो में